बिगनर हो, कोडिंग बहुत अच्छी लगती है। हर बिगनर अपने आप को फाड़ कोडर समझता है जब तक उसका पाला इस कॉन्सेप्ट से नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट के आते ही अच्छे अच्छे कोडरों की दुनिया बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई उन्होंने कोडिंग में क्यों ही कदम रखा। ठीक है, शायद कोडिंग उनके लिए नहीं बनी है। तो इस कॉन्सेप्ट के ही बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल बात करेंगे। हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज यश एंड आज मैं यही कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आपके लिए आसान बनाने के लिए, जो बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं दी रिकर्जन के बारे में। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा, एक जिस्ट दूंगा जिससे आप 95% ऑफ द रिकर्सिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो ऐसे रास्ते जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में मैं रिकर्जन अप्रोच लगा सकता हूं और कैसे मैं क्वेश्चन को टैकल कर सकता हूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट विदाउट एनी डिले। फॉर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो और आपको पता नहीं है कि इस चैनल पे क्या क्या होता है तो एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करके आओ। हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं साथ में, लाइक लिंक लिस्ट की हम पूरी एक सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, एरेज की पूरी सीरीज बना रहे हैं, एक रैंडम क्वेश्चन की सीरीज बन रही है। ठीक है, और आगे चल के एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आप चैनल को नए हो, पता नहीं है क्या होता है, तो एक बार अबाउट और प्लेलिस्ट चेक करके आओ चैनल की एंड सब्सक्राइब कर लो इफ यू थिंक कि आपके मतलब का चैनल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक अगेन। सबसे पहले बात करते हैं, एक बार रिकॉइल कर लेते हैं कि रिकर्जन होता क्या है। तो हमने अपनी कोडिंग की बेसिक्स में पढ़ चुके थे कि रिकर्जन का मतलब सिंपल सा ये होता है, जब प्रोग्राम में कोई फंक्शन अपने आप को कॉल किए जा रहा है कोई स्पेसिफिक टास्क करवाने के लिए। क्या जरूरी है अपने आप को ही कॉल किया जा रहा है? वो अपने आप को या कोई दूसरे फंक्शन को या दो तीन फंक्शन आपस में एक दूसरे को कॉल करते हो, बार बार रिपीटेटिव वे में कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। तो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, बट हाँ, रिकर्जन का सिंपल सा मतलब ये समझ लो, जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है कोई काम को करवाने के लिए, तो दैट्स अ रिकर्जन। अब इस ट्यूटोरियल में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस दो रास्तों से समझ पाता हूं कि ये क्वेश्चन मेरा रिकर्जन से हो सकता है क्या, या फिर क्या ये क्वेश्चन सिर्फ रिकर्जन से ही होगा। ठीक है, तो वो दो रास्ते क्या हैं? वो दो रास्ते आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि एक रास्ते को मैं बोलता हूँ रिपीटेटिव वर्क अप्रोच एंड एक दूसरा रास्ता है पीएमआई अप्रोच। अब ये पीएमआई का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा क्या ये पीएमआई वो तो नहीं जो हम 11th में पढ़ते हुए आ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हाँ यार, इस अप्रोच को मैंने नाम वही दिया है। ये अप्रोच जब मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये बहुत कुछ वैसा ही है जो कि अपन पीएमआई में सीखते थे, तो वो अपन बाद में बात करते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेटिव वर्क का मतलब क्या है, मैं किस अप्रोच को बोलता हूं कि रिपीटेटिव वर्क है। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैं सबसे पहले ये सोचता हूं क्या इस क्वेश्चन में अगर मैं एक स्टेप अकम्प्लिश कर लूं, मान लो मैंने थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ा और मैंने आंसर निकाल लिया कि हाँ भाई मैं एक स्टेप का आंसर ऐसे निकालूंगा, तो क्या आने वाले फर्दर स्टेप्स में, ठीक है, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में क्या मेरे को वही सेम काम करना पड़ेगा जो मैंने स्टेप 1 में किया? अगर वही काम करना पड़ेगा देन मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन रिकर्जन से होगा एंड इट इज काइंड ऑफ रिपीटेटिव वर्क अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, बाइनरी सर्च हम पढ़ते हैं, राइट? तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे कि हमारे पास एक एरे होता था n साइज का, उस n साइज के एरे में हमने एक मिडिल एलिमेंट निकाला, ठीक है, फिर हम क्या करते थे, हम n/2, उसका जो एक और सब प्रॉब्लम है, n/2 वाले एरे के लिए हम दोबारा मिडिल एलिमेंट निकाल रहे होते थे, फिर n/4 के लिए दोबारा मिडिल एलिमेंट। तो इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं, अगर सही से नोटिस करोगे तो हम कर क्या रहे हैं, कोई भी एरे हो हम हर एरे के लिए मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं। दैट्स द कॉमन वर्क वी आर डूइंग इन एवरी स्टेप, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बस हमारा सिर्फ एरे का साइज चेंज हो रहा है, पहले n था फिर n/2 हो गया n/4, बट काम वही है कि आप हर बार एक एरे में मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो स्टेप 1 मेरा वही था कि मैंने n साइज के एरे में मिडिल एलिमेंट निकाला, स्टेप 2 मेरा ये हो गया कि n/2 के साइज में मैंने मिडिल एलिमेंट निकाला, फिर स्टेप 3 एंड सो ऑन। तो इसको मैं बोलता हूँ रिपीटेटिव वर्क अप्रोच, कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए उसको थोड़ा पहले ऐसे सोचो कि अगर मान लो मैं एक छोटे से केस के लिए आंसर निकाल लूं, तो क्या आने वाले सब प्रॉब्लम्स के लिए उसके क्या मेरे को सेम काम करना पड़ेगा जो मतलब मैंने फर्स्ट केस निकालने के लिए किया है? अगर सेम काम करना पड़ेगा देन यू कैन इजीली कोड इट थ्रू रिकर्जन। ठीक है, कैसे करेंगे कोडिंग वो मैं आगे एग्जांपल जब कोड करके कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको बताऊंगा, बट ये अप्रोच रिपीटेड वर्क अप्रोच को मैं ये बोलता हूँ। इसका एक और एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, बाइनरी सर्च के अलावा कुछ बहुत कॉमन एक अच्छे एग्जांपल्स हैं डीएफएस के जो होते हैं, मैं तुमको बता दूं कौन सा। 2D मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन देखे एरेज में,
उसमें बेसिकली उन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है 2D डायमेंशन की। आपको बोला जाता है कि आप किसी भी सेल पे खड़े हो एंड फ्रॉम एनी सेल आइदर यू कैन मूव अप डाउन या लेफ्ट राइट, ठीक है, और आपको शायद कहीं पे एंड पे पहुंचना है या लास्ट सेल पे पहुंचना है, कुछ ऐसा आपको टारगेट दिया जाता है एंड क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम पाथ कि आप कैसे मिनिमम पाथ में एंड सेल तक पहुंच सकते हो। तो उसमें भी क्या करोगे, मैं उसमें ऐसे सोचता हूँ कि मान लो अभी मैं करंटली इस सेल पे खड़ा हूं, तो इस सेल से मैं ऊपर नीचे या अगल बगल ही जा सकता हूं, राइट, ऐसा। फिर मान लो मैं अगर एक कदम आगे चल लूं, मतलब मैंने एक स्टेप पूरा कर लिया, मान लो मैं एक कदम आगे चल के इस वाले सेल पे आया, तो इस वाले सेल पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे ही जाऊंगा, राइट। तो मतलब दूसरे स्टेप पे भी मेरे को सेम काम करना है। तो मैं उस वाले क्वेश्चन ही समझ जाता हूँ कि हाँ यार, हर एक सेल पे आगे जैसे एक एक कदम में बढ़ता जाऊंगा, मेरे को हर कदम पे यही डिसीजन लेना है कि मैं कहाँ जाऊंगा, आगे पीछे अगल बगल, वैसा। तो दैट्स अप्रोच इज कॉल्ड रिपीटेटिव वर्क अप्रोच। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिपीटेटिव वर्क अप्रोच में किसको बोलता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस को बोलता हूँ, राइट। अब बात करते हैं हमारे सेकंड अप्रोच के बारे में, जो कि है पीएमआई अप्रोच, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पहले रिकॉल करा देता हूँ कि 11th क्लास में पीएमआई होता क्या था, मैं पढ़ा क्या था। तो यार पीएमआई याद है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आप हम लोग इसको बोलते थे। और इसमें बेसिकली 3 स्टेप रहते थे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। पहला स्टेप ये होता था कि आप प्रूफ करो कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो p इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता था कि P P इक्वल्स टू n के लिए, P ऑफ n के लिए आप मान लो, मतलब एज्यूम कर लो कि हाँ वही आंसर है जो की रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और तीसरा अप्रोच, तीसरा स्टेप का ये होता था कि P और P ऑफ n को ट्रू मान के आप कैसे ना कैसे P ऑफ n प्लस 1 को ड्राइव करो। अगर आपको याद होगा तो PMI जो हम 11th में पढ़े थे वो कुछ ऐसा ही होता था। मेरा जो ये सेकंड तरीका है रिकर्सिव क्वेश्चंस को करने का, वो बहुत कुछ ऐसा ही है। बहुत से लोग सही से इसको नहीं बताते, फ्रेज नहीं कर पाते वर्ड्स में कि कैसे बताएं इस तरीके को, बट यकीन मानो आई एम ट्राइंग पूरा कि आपको मैं एकदम सही वे में जिस्ट बता सकूं मेरे सेकंड अप्रोच का। एंड अराउंड 95% क्वेश्चन लिंक लिस्ट के, ट्रीज के, ठीक है, 9 लिंक लिस्ट ट्रीज के तो मान लो 100% क्वेश्चन मैंने अभी तक जितने भी करे, ऑलमोस्ट लीड कोड का पूरा लिंक लिस्ट खत्म कर चुका हूं मैं, ट्रीज भी खत्म कर चुका हूं। तो ये मान लो कि हाँ, लिंक लिस्ट के 95%, ट्रीज के 95% क्वेश्चन इस सेकंड वाले अप्रोच पे निर्धारित होते हैं, मतलब सेकंड वाले अप्रोच से बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। एंड बात रही आपके ग्राफ एंड एरेज की, वो फर्स्ट अप्रोच में रिपीटेटिव वर्क वाले अप्रोच से ज्यादातर होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड अप्रोच क्या है वो बताता हूँ। इसमें बेसिकली मैं कुछ स्टेप्स बोलूंगा, वो स्टेप्स रट लो, ठीक है। अब मैं वही स्टेप्स जब आगे लिंक लिस्ट की सीरीज और कंटिन्यू करूंगा रिकर्सिव वे में, तो यही स्टेप्स मैं कर रहा हूँ। तो क्या स्टेप्स है वो एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको वही स्टेप्स बस याद रखने हैं कि हाँ, ये स्टेप्स रट लो, इसी से ये रिकर्सिव प्रॉब्लम्स होते हैं लिंक लिस्ट या ट्रीज के, ठीक है। तो देखो क्या स्टेप्स हैं पीएमआई अप्रोच ऑफ रिकर्जन के, ठीक है। पहला स्टेप बहुत सिंपल सा, हम एक्चुअली पीएमआई के ये 2 स्टेप्स ही यूटिलाइज कर रहे होंगे रिकर्जन वाले क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो क्या करना है हमें। पहला स्टेप आपको ये करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन में जो फंक्शन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मतलब जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उस फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनने वाली बात, ठीक है। पढ़ना क्या है उसमें, बेसिकली पढ़ना आपको ये है कि पहली चीज नोट सबसे अच्छे से ये देखनी है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में क्या क्या जा रहा है, ठीक है। पैरामीटर्स वो क्या लेता है, प्लस वो रिटर्न क्या करता है। तो आपको जो फंक्शन दिया जाएगा कंप्लीट करने के, उसमें आपको क्या अच्छे से पढ़ना है कि वो क्या पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स ले रहा है एंड वो क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से आपको पहला से ये करना है, बहुत आराम से 5 मिनट सोच के देखना कि जो फंक्शन आपको कंप्लीट करना है लीड कोड के क्वेश्चन में कहीं भी, वो बेसिकली उसके पैरामीटर्स में क्या क्या जा रहा है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये अगर पहला स्टेप आपका अच्छे से हो जाए, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या सोचना है, दूसरा स्टेप बहुत कुछ आपका इस पी ऑफ एन जैसा है। आप ये मानो, दूसरा स्टेप में क्या करना है, कोई एक सब क्लास या फिर सब प्रॉब्लम उसकी बनाओ, ठीक है, सब केस बोल दो, ठीक है। ऐसा इसको ऐसे बोल सकते हैं, आपने कोई एक सब केस सोचा, ठीक है, सब केस या फिर उसी प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम सोचा, ठीक है, ये उसका सब प्रॉब्लम सोचा, ठीक है, ऐसा सब प्रॉब्लम आपने सोचा, ठीक है। ये तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है,
आप ये मान लो कि अगर मैंने वो सब प्रॉब्लम अपने दिए हुए फंक्शन जिसको मुझे कंप्लीट करना है उसमें मैंने भेजा और मेरे को कुछ आउटपुट मिला, जो भी आउटपुट आपको ऑलरेडी सैंपल टेस्ट केस कुछ दे रखे होते हैं, ठीक है, राइट। तो आप ऐसे सोचो कि हाँ मैंने सेकंड वाले स्टेप में एक सब प्रॉब्लम सोची, मैंने उसको फीड कराया अपने फंक्शन में जो कि मेरे को कंप्लीट करना है। अभी एक खाली फंक्शन है, मेरे को कंप्लीट करना है, दिया नहीं होगा। तो मैंने अपने इस फंक्शन में सब प्रॉब्लम डाली, ठीक है, जो भी मैंने सब केस या सब प्रॉब्लम जो भी आपको बोलना है डाली और मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिला, ठीक है। मैंने मान लिया जस्ट लाइक अवर पी ऑफ एन, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पी ऑफ एन सही है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि मैंने जो भी सब प्रॉब्लम सोची उसके लिए मुझे फंक्शन में जो आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा कैसे ना कैसे। आई डोंट नो अंदर फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक होने वाला है क्या नहीं होने वाला, आई डोंट नो, ठीक है। बट अभी मान लो खाली फंक्शन में मैं अपना सब प्रॉब्लम भेजूंगा, मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। और कैसे पता रहेगा ये अपने को, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको सैंपल टेस्ट केस दे रखे होते हैं कि भाई आपकी एक लिंक लिस्ट है या मान लो ट्रीज है, आपने ये ट्री डाला अपने इस फंक्शन में तो आपको आउटपुट ऐसा देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हमारी सब प्रॉब्लम हुई कि मैं ये डालूंगा तो मेरे को ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये सोचने के बाद, ठीक है, तीसरा स्टेप आपका ये है कि आप अपने मेन प्रॉब्लम को, ठीक है, मेन प्रॉब्लम को कैसे डिराइव करोगे, ठीक है, कैसे डिराइव करोगे फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम। ये बहुत क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो इस थर्ड स्टेप में आपको यही करना है कि आपने जो एज्यूम कर लिया कि हाँ मैं जब सब प्रॉब्लम ये डालूंगा, मतलब ये सब प्रॉब्लम डालूंगा अपने फंक्शन में तो मेरे को ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। अब क्या इस आउटपुट की मदद से, ठीक है, मैं क्या अपना मेन प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकता हूं कैसे ना कैसी कोई लॉजिक सोच के। अगर आपने वो सोच लिया तो आपको अपने इस खाली फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जिससे आप सब प्रॉब्लम से मेन प्रॉब्लम बनाओगे, ठीक है, वो चीज लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। थोड़ा बहुत अगर हो सकता है अभी हेक्टिक लग रहा हो, नहीं समझ में आया कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूं, बट यकीन मानो जब मैं आगे आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ ये अप्रोच किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार और रिकॉल कराता हूँ, पीएमआई अप्रोच में आपको यही करना है। पहला स्टेप कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि मेरा फंक्शन क्या पैरामीटर्स लेता है अपने अंदर, वो क्या ले रहा है, वो एक लिंक लिस्ट ले रहा है, वो ट्री ले रहा है, वो क्या ले रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो जानना है कि आपका जो फंक्शन जो कंप्लीट करना है वो क्या ले रहा है, वो रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसा। दूसरा स्टेप, मैं जो भी मेरा क्वेश्चन दिया गया उसका एक सब क्वेश्चन सोचा, उसका एक सब केस सोचता हूं कि अगर मैंने ये डाला, ठीक है, तो मेरे को ये क्या रिटर्न करेगा, और मेरे को जो भी रिटर्न करेगा क्या मैं उससे अपना मेन क्वेश्चन बना पाऊंगा, ऐसा मेन क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊंगा। अगर तो वो लॉजिक क्या रहेगा अपने मेन क्वेश्चन का आंसर ड्राइव करने के लिए फ्रॉम द सब क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं वो लॉजिक सोच पाता हूं तो बस मेरे को वही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है अपने फंक्शन में एंड मेरा क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, अपने इस पीएमआई वाले अप्रोच को यूटिलाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि मैंने पी ऑफ एन को ट्रू मान लिया तो पी ऑफ एन प्लस वन कैसे ना कैसे ड्राइव कर रहा होता हूं मैं पी ऑफ एन से। तो यही चीज है, ठीक है। और इसका एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल मान लो मैं आपको और बता दूं, जैसे मर्ज सॉर्ट होता है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं अपन, हमारा एन साइज का एरे होता है जिसे हमें सॉर्ट करना होता है, ठीक है, ऐसा। बट हम क्या करते हैं, हम उसको तोड़ते जाते हैं आधे 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 हिस्सों में, ठीक है। तो मैं मर्ज सॉर्ट को जब एक्सप्लेन करने जाऊंगा तब देखना इस अप्रोच से बहुत आसानी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा, ठीक है। बट चलो अभी ये मान लो अगर मैं तुमको बोल दूं कि मान लो तुम्हारा एन साइज का एरे है जिसको तुम्हें सॉर्ट करना है, इसका अगर आधा आधा हिस्सा मैं तुम्हें सॉर्ट करके दे दूं, मान लो मैंने तुमको दे दिया कि इसका n/2 आगे का हिस्सा और n/2 पीछे का हिस्सा मैंने ऑलरेडी तुमको सॉर्ट करके दे दिया है, तो क्या तुम वो n साइज का एरे बना सकते हो? तो आप तुरंत सोच जाओगे यार ये तो मैं आसानी से बना सकता हूं, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में बस हमको जो एरेज का मर्जिंग वाली चीज है वो लिखनी है, मुझे ऑलरेडी सॉर्टेड एरेज दे रखे हैं n/2 साइज के, राइट। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टारगेट था कि मेरे को n साइज का एरे सॉर्ट करना है, ठीक है। बट मैंने ये एज्यूम कर लिया कि हाँ n/2 के लिए मुझे सॉर्टेड मिलेगा, मैं जो भी फंक्शन लिख रहा हूँ सॉर्टिंग का उसमें जब मैं n/2 का
साइज का एरे डालूंगा तो मेरे को ऑलरेडी सॉर्टेड मिल जाएगा, और जब n/2 पीछे वाले का डालूंगा तो भी मुझे सॉर्टेड मिल जाएगा। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, एक मर्जिंग का फंक्शन लिखना है, वो जैसे मैं मर्जिंग का फंक्शन लिख दूंगा मेरा n के लिए आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, आपको नहीं समझ आए पीएमआई अप्रोच क्या है, बट इसके बाद वाला जो ट्यूटोरियल है वो जरूर देखना, रिकर्जन के ऊपर ही होगा। मैं कुछ लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यूजिंग द रिकर्सिव अप्रोच, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आइटरेटिव अप्रोच से। उससे आपको बहुत लिटरली क्लियर हो जाएगा कि पीएमआई अप्रोच कैसे आप लगा सकते हो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में या ट्रीज के क्वेश्चन में। एंड यकीन मानो बहुत 95 to 98% क्वेश्चन आपके इस पीएमआई अप्रोच से हो जाते हैं इन लिंक लिस्ट एंड इन ट्रीज। ऑफ कोर्स ग्राफ में आपका रिपीटेटिव वर्क फर्स्ट अप्रोच रखता है। तो ये जिस्ट था रिकर्जन का कि मैं कैसे सोचता हूं क्वेश्चन रिकर्सिवली होगा कि नहीं होगा, मेरे दिमाग में क्या दो रास्ते आते हैं क्वेश्चन को देखकर, मैं क्या सोच रहा होता हूं कि ये कौन सा अप्रोच लगाऊं। जो भी क्वेश्चन आता है मैं सबसे पहले सोचता हूं कि भाई ये रिपीटेटिव होगा क्या, नहीं होगा, फिर पीएमआई सोचता हूं पीएमआई से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, देन आई गो फॉर एनी अदर अप्रोच, आइटरेटिव जो भी हो आई डोंट नो। ठीक है, बट अगर इन दोनों में से किसी पे स्ट्राइक कर जाता है देन आई गो फॉर रिकर्जन। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, पीएमआई अप्रोच के ऊपर ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि पीएमआई अप्रोच बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिंक लिस्ट के सीरीज के लिए। तो अगले वाला ट्यूटोरियल जरूर देखते रहना। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर लगा हो कि हाँ थोड़ा बहुत रिकर्जन क्लियर हुआ है, ठीक है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।